अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज हम 5x5 सीरीज़ के अंदर ये लेके आए हैं कि ये इनकी जो एजेस हैं ये हम किस तरीके से बनाएंगे। आपको पता ही है, ये चीज़ तो पता ही है कि जिस तरीके से 3x3 के अंदर ये एक पीस होता है, इसको हम एज कहते हैं। 4x4 आप यकीनन कर चुके होंगे और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर 3x3 4x4 नहीं किया है तो आप इस पे मत आइएगा, पहले 3x3 एंड 4x4 कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इस पे आइएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने 4x4 के अंदर क्या किया था, 2 पीसेस की एक एज बनाई थी। ठीक है। जिस तरीके से इसमें एक है, ये 2 की एक बनी थी। ठीक। अब इसके अंदर जो है हम 3 की 3 इस तरीके से, अब इसको पेयर तो हम नहीं कहेंगे, पेयर तो 2 का होता है, ये बार है, इस तरीके की बार्स बनाएंगे, यानी 3-3 पीसेस की हर तरफ, इस तरीके से पूरे 4 ऊपर 4 नीचे और चारों आसपास। तो ठीक है। और उसके अंदर हम वो वाला मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने आपको 4x4 के अंदर मेथड 2 यानी फास्ट मेथड जो बताया था। ठीक है, वो वाला हम यूज़ करेंगे, ताकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इसको तेज़ी से सॉल्व कर लें फास्ट। ठीक है। इसको मैं अभी साइड कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसको अभी मैं मिक्स करता हूँ, ये इनके जो एजेस हैं, और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये तमाम हमने मिक्स कर दिए हैं, जितने भी इसकी एज पीसेस थे वो मिक्स कर दिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ सेंटर पीस जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, ऑल 6 साइड्स। ओके। अच्छा, अब क्योंकि हम फास्ट मेथड से कर रहे हैं और उसके अंदर हम वो एजेस को वही जैसा मैंने 4x4 के मेथड 2 में फास्ट मेथड जो मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से करते हैं, उसी मेथड से, मगर इसके अंदर मैं आपको अलग से भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से होता है। ठीक है। तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे पूरे में, यानी आखिरी 2 लेयर जब ये 2 एजेस से बन जाएंगी, यानी 4 ऊपर 4 नीचे और 2 ये पीछे वाली बन जाएंगी, तो 2 रह जाएंगी, उस वक्त तक हम वही फास्ट मेथड जो फ्लिपिंग का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फ्लिप करते हैं, वो मेथड इसके अंदर हम यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, इसके अंदर हम थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है, वो ये है कि हम ये देखते हैं कि शायद हो सकता है कि कोई 2 का पेयर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ हो। अब देखिए, ये भी हमारे पास बना हुआ है, 2 बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 2 बने हुए हैं, यहाँ पे तो कोई सा भी एक में ले लूँगा और उसके बाद फिर तीसरा पीस उसका मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे ये ग्रीन एंड रेड है, मैं इससे शुरू कर देता हूँ। ओके, ग्रीन एंड रेड लेने के बाद अब मैं इसका तीसरा पीस, अब ये भी ख्याल कीजिएगा आप कि अगर मैं कौन सा पीस ढूंढ रहा हूँ, मैं एज का पीस यानी साइड का पीस ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सेंटर का पीस नहीं है, एक सेंटर होता है, 2 साइड्स होती हैं इसकी। ठीक है, एजेस कह लें या साइड कह लें, जो भी, इस तरीके से ये एक सेंटर में है और 2 साइडों में है। ठीक है, सेंटर लगा हुआ है और एक साइड का लगा हुआ है, एक साइड का नहीं है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो अब मैं साइडों में ही ढूंढूंगा, मुझे ये एक मिल गया। ठीक है, अब वही चीज़ हम देखेंगे कि कलर, यानी इसका ये सामने वाला कलर जो है मैंने फ्रंट में कर लिया इसको, ये और ये अगर मैच कर रहे हैं तो मैं इसी साइड पे इसको राइट पे करूँगा। अगर मैंने इसको लेफ़्ट पे रखा हुआ है तो अब मैं इसको राइट पे इंसर्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने किया, आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक, ये किया। और अब जब मैं इसको लगाऊंगा तो अब मुझे फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली ऊपर लेके चले जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने किया। फिर मैं इसको अब स्विच कर रहा हूँ, ये मैंने स्विच कर दिया और अब आप देखिए कि हमारा ये एक बार बन गई, ग्रीन की एंड रेड की। ओके, इसी तरीके से अब मैं और कोई देखता हूँ, वो मैंने जैसा आपको बताया था, मैं बीच का बार बार इसको सही नहीं करूँगा, अनलेस कि 4 ऊपर 4 नीचे के बन नहीं जाए, मैं बार बार इनको सेट नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये 2 ब्लू एंड रेड मिल रहे हैं। ठीक है, मगर ब्लू एंड रेड अब इसी जगह पे मौजूद है। तो इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, या तो हम फ्लिपिंग एल्गोरिदम लगा के और फिर स्विच कर लेंगे यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि सिंपली इसको स्विच करके ऊपर लेके जाऊँ मैं, ये सामने मेरे जो है बना हुआ आ रहा है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, वरना ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि सामने वाला यहाँ आता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिया और मैं इसको सिंपली ऊपर लेके, अभी सिर्फ ऊपर लेके जा रहा हूँ, अभी मैं फ्लिप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्विच कर रहा हूँ।
आर क्लॉक, TNT क्लॉक, ये मैं ऊपर लेके चला गया। कहाँ है ये ब्लू एंड रेड? ये है ब्लू एंड रेड, ठीक है। अब मैं ऊपर लेके गया, जब आप देखें क्योंकि यहाँ पे गलत लगा हुआ था, इसीलिए देखें कलर भी इनके मैच नहीं हो रहा है। ओके, जब कलर मैच नहीं हो रहा है फ्रंट के, ये जो ब्लू है और ये रेड है, मैं इस साइड पे लेके आ जाऊँगा, इस साइड पे लेके आऊँगा तो ये कलर मैच हो गया। कलर मैच हो गया तो अब मैं ये लेफ़्ट साइड पे इसके सामने ही इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको अब यहाँ इंसर्ट करूँगा और उसका भी मैं आपको 4x4 में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं ये लेफ़्ट साइड वाला एल्गोरिथम लगाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। LNT क्लॉक, T क्लॉक, ठीक है। ये इसको मैं ब्लू पीस को यहाँ लेके आ गया इस जगह, और फिर जब इसको वापस किया तो ये यहाँ आ गया। इस तरीके से भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब अगर मैं लगाता हूँ इसके अंदर तो हमारा ये फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। ये लेके मैं इसको ऊपर मैंने स्विच कर दिया। अब हमारे पास 2 बन गए। अच्छा, अब मैं ये 2 तो हमारे बन चुके हैं। अब तीसरे को हम लगाते हैं। ये मैं कोई सा भी ले रहा हूँ, अभी ब्लू एंड ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक है। ब्लू एंड ऑरेंज लेने के बाद मैंने ऊपर दोनों को देखा, 2 बने हुए हैं, बाकी 2 में देखा ब्लू एंड ऑरेंज दोनों में नहीं है, मगर इसके साथ यहाँ पे इसी में लगा हुआ है एक, ठीक है। मगर देखिए उल्टा लगा हुआ है। इसको मुझे या तो ऊपर ले जाके और लेफ़्ट साइड से इंसर्ट करना पड़ेगा, या फिर ये है कि मैं इसको स्विच करना पड़ेगा, यानी फ्लिप करना पड़ेगा। और तीसरा कहाँ है इसका? ब्लू एंड ऑरेंज यहाँ नहीं है, इसका मतलब नीचे होगा। चले अभी मैं इन दोनों को तो कर दूँ पहले। ब्लू एंड ऑरेंज ये है, मैं इसको कोई ऐसा लेके आया ऊपर जो बना हुआ नहीं है, इसको पहले मैं ऊपर लेके गया, यहाँ लेके गया, इसके बाद फिर ब्लू एंड ऑरेंज यहाँ लेके आया, और यहाँ लाने के बाद अब मैं इसको लेफ़्ट साइड में इंसर्ट कर रहा हूँ। ये किया, ऊपर किया, इसको इस साइड पे लेके आए और इसको नीचे कर लिया। अब आप देखिएगा कि ये पेयर बन रहा है, दोनों का पेयर बन रहा है, ठीक है। मैं इसको पेयर बना देता हूँ। ओके, पेयर बनाने के बाद अब मैं तीसरा देखूँगा दूसरी साइड पे, ब्लू एंड ऑरेंज ये मिल गया मुझे एक, ठीक है। यहाँ मैंने इसको अपने ब्लू एंड ऑरेंज को लेफ़्ट पे रखा, इसको टॉप पे रखा, कलर मैच नहीं हो रहा। मैं इसको ऊपर वाली लेयर को घुमा के इस साइड पे करूँगा, अब ये कलर मैच हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा, यहाँ पे इंसर्ट किया। अब आप देखिए कि ये मैंने जब बनाया तो ये मेरा तीनों बन गए। अब मैं चाहूँ तो इस साइड पे भी इनको लेके जा सकता हूँ, मगर हम करते क्या है, एक साइड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 2 बन चुके हैं, तीसरा भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा देख लिया मैंने कि कोई बना हुआ नहीं है, इसको ऊपर किया, इसको इस साइड पे किया, तो इसको यहाँ लेके आ गए, वो तीसरा भी ऊपर चला गया। अब हमारा एक और ऊपर का बनाना है हमें, तो उसको और देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आखिरी 2 एजेस को बनाना देखेंगे, वो ज़रा सा इसके अंदर थोड़ा सा 4x4 के मुकाबले में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। एक और मैं बना देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो आएंगे तो आगे से शुरू करेंगे। उसके अंदर ये 4 भी बन चुके होंगे, 2 भी बन चुके होंगे, सिर्फ ये 2 रह गए होंगे, ठीक। अब देखिए कि अब मैं ले लेता हूँ ऑरेंज एंड वाइट। ऑरेंज एंड वाइट मैंने लिया, यहाँ एक ही नहीं बना हुआ है, उसमें देखा ऑरेंज वाइट नहीं है, ठीक है। इधर नहीं है, इधर मुझे एक मिल रहा है, मैंने देखा कि ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, मैं मैच नहीं करूँगा। तीसरा देखूँगा कहाँ है, तीसरा भी यहाँ पे नहीं है, तीसरा ऊपर होना चाहिए, दूसरी साइड पे होना चाहिए। ये मिल गया मुझे ऑरेंज एंड वाइट। ओके, अब एक एक करके मैं इनको सही करूँगा। एक ऑरेंज वाइट ये है, दूसरा ऑरेंज वाइट ये है, मगर ये मैं जैसा मैंने बताया था मैच नहीं करना है, इसलिए मैं इसको पहले ऊपर लेके जाऊँगा। ये ऊपर लेके आ गया मैं, और अब मैंने देखा कि ये देखिए इस ऑरेंज एंड वाइट का और इस ऑरेंज एंड वाइट का फ्रंट पे रखने से कलर मैच नहीं हो रहा। मैं इस साइड पे लेके आ गया, इस साइड पे लाने के बाद इसको अब यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ये कर दिया इंसर्ट, और ये इन दोनों का पेयर बना दिया। पेयर बनाने के बाद तीसरा मेरा कहाँ है, तीसरा मेरा यहाँ पे मौजूद है, ये रहा, ठीक है। इसको भी इस जगह पे लेके आया, मगर फिर ये कलर मैच नहीं कर रहा।
ये वाइट है, ये ऑरेंज है। अगर ये ऑरेंज इधर होता तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता इसको, ठीक। अभी नहीं हो रहा, इसलिए मैं इस साइड पे लेके आया। अब ये कलर मैच हो गया, वाइट ऑरेंज वाइट का, ऑरेंज वाइट के जो पीसेस हैं उसका वाइट कलर एक दूसरे के साथ एक ही साइड पे मैच हो रहा है। मैं इसको अब यहाँ पे इंसर्ट करूँगा लेफ्ट साइड पे, ये किया। और अब जब मैं बनाऊँगा तो आप देखिए कि ये तीनों मिल गए, हमारी बार बन गई। और इसको वापस मैं दूसरी साइड पे लेके आया और लाने के बाद इसको सामने किया और इसको ऊपर मैं स्विच कर रहा हूँ, ये कर दिया। और अब मैं इनके कलर सबके मैच कर रहा हूँ, ये कर दिया। आप देखिए कि अब ये हमारे चारों बन गए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इस साइड पे भी बना रहे हैं और बैक के दोनों भी बना रहे हैं। 4x4 में हम वो चीज़ सीख चुके हैं। अगर आपने 4x4 नहीं किया हुआ है तो मैं फिर बताऊँगा कि आप 4x4 कर लीजिएगा। 3x3 और 4x4 दोनों की मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, पहले उसको कीजिएगा फिर इसके ऊपर आइएगा, ठीक है। अब मैं ये चारों बना के और ये दो पीछे के बना के फिर मैं आपको ये दो बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से आखिरी दो को हम किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चारों ऊपर के भी बना लिए हैं। आप देख लीजिए, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी, ठीक है। और दूसरी साइड पे भी ये भी बना हुआ है, ये भी और ये भी 8। और ये बैक साइड के दोनों भी बने हुए हैं, ठीक है। ये ऑरेंज ब्लू रेड एंड ग्रीन। अब सिर्फ हमारे पास ये दो रह गए। 4x4 में बहुत इजी था, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक जैसे दिखते हैं वो, ठीक है। और उसको हम फ्लिप करते हैं और वो बन जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो क्या होगा और यहाँ लेके जाऊँ तो क्या होगा, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई है जो मैं बना सकता हूँ। देखिए ये बन रहा है ऑरेंज येलो। मैं इसको यहाँ पे ये बार बना ली, मगर मेरे पास कहीं ले जाने के लिए इसको जगह नहीं है कि मैं वहाँ ले जाऊँ, ठीक। तो इसलिए आखिरी के दो को तो हमें इन्हीं के दरमियान में सॉल्व करना होता है कि यहाँ से कोई चीज़ यहाँ लेके आ गई, यहाँ से कोई पीस यहाँ लेके आ गए, और इनको आपस में ही सॉल्व करना होता है। इसके अंदर हम ये नहीं करते कि ऊपर ले गए तो नीचे ले गए कि क्या किया, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक काम हम कर सकते हैं इसके अंदर, यस, मैं इसको फ्लिप कर दूँगा। यानी अच्छा, फ्लिप 3x3 में क्या होता है, फ्लिप ये होता है कि ये बीच वाला जो पीस होता है, ये येलो इधर आ जाएगा, ग्रीन इधर चला जाएगा, एक तो ये होगा, ठीक है। और ये जो दो पीसेस हैं ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और यही नहीं होगा, इनके कलर भी, यानी अगर ये रेड येलो इस साइड पे है तो येलो इस साइड पे चला जाएगा, ग्रीन इस साइड पे है तो ग्रीन इस साइड पे चला जाएगा। इसी तरीके से इसका भी ऑरेंज इधर आ जाएगा और येलो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मैं फ्लिप कर लूँ, फ्लिप करता हूँ तो ये ग्रीन एंड येलो ऊपर चला जाएगा और इस साइड पे येलो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब मैंने तो एक तरह से सोच लिया और ये उलट जाएगा। और अगर मैं इस पीस को यहाँ लेके आऊँगा, क्योंकि ये उल्टा होगा तो ये मैच कर जाएगा, ठीक, ये मैच कर जाएगा। मैं इसको फ्लिप करूँगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। मैं इसको जब वापस लेके आऊँगा, अब देखें मैं करता हूँ, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ तो आपकी समझ में इस तरीके से नहीं आएगा, मगर ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि अगर मैं इसको यहाँ लाऊं तो इसको यहाँ लाऊं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ये कर लिया कि ये साइड मेरी बन जाएगी। वो कैसे होगी, मैंने फ्लिप किया, फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको ये किया और इसी तरीके से फिर इसको ये करके दूसरा भी मैंने स्विचिंग भी लगा दिया इसके साथ। और अब देखिए ये उलट गए, ऑरेंज एंड येलो नीचे आ गया, ग्रीन एंड येलो ऊपर चला गया और ये भी उलट गया। अगर आपको याद हो, वरना पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, येलो इधर था, ग्रीन इधर था, ठीक, ये भी उलट गया। अब अगर मैं इसको लेके आता हूँ, इस ग्रीन को यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा, ये ग्रीन यहाँ से हट जाएगा, ये हट गया, ये अभी इसके हिसाब से उल्टा लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ लेके आया तो ये दोनों मैच कर गए। अगर अब मैं इसको भी फ्लिप कर दूं तो ये नीचे चले जाएंगे। और अभी जो ये उल्टा लग रहा था, अभी ये देखिए अभी ये उल्टा है ना,
तो अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ तो इधर येलो आ जाएगा, तो ये भी मैच कर जाएगा। ये मैंने अब सोच लिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। यानी इसको मैं इधर लेके आ गया, इधर लाने के बाद अब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ। ये किया और इसको ये कर दिया, और अब ये वापस लेके आ रहा हूँ ग्रीन एंड येलो। जब ये लेके आया आप देखें कि ये भी हमारा बन गया, ठीक। इसके अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज आते हैं, मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कितने किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ आते हैं। कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो अच्छा कभी कभार एक और चीज़ आ जाती है, ठीक है। आप उसको तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा कि सोच के कि इसको इधर करना है तो इसको, इसके अंदर कोई भी मैं आपको डेफिनेट एल्गोरिदम नहीं बता सकता कि इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मगर एक चीज़ और हो सकती है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और वो ये हो सकती है कि जब हम लास्ट टू जो ये दो एजेस का हम बना रहे हैं इनको, तो उसके अंदर एक तो बन गया, सही बन गया किसी, जब वही जिस तरीके से मैंने आपको बताया मेथड कि क्या करना है कि किस तरीके से। इसके अंदर बहुत प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस आप कीजिएगा, देखते रहेंगे तो आपको सॉल्व करना बहुत, ये नहीं आपको देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा, इसको यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकता कि ये करेंगे तो हो जाएगा, ओके। कुछ सिनेरियोज़ में हो सकता है मैं अभी वीडियो को एक नई लेके आ जाऊँ जिसके अंदर मैं आपको वो डिफरेंट चीज़ें बताऊँ कि ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है, मगर ये कि बेहतर है कि आप खुद करें, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो गया है मेरा, ये जो है ये इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो आपको याद होगा 4x4 में हमारे पास एक जगह पे एक्सेप्शन इस तरह का आया था कि कलर उल्टे हो गए थे, इधर का कलर इधर हो गया था, इधर का कलर इधर, तो उसको हमने एक एल्गोरिदम के ज़रिए सॉल्व किया था, ठीक। तो वो एल्गोरिदम एग्जैक्टली यहाँ पे वही लगेगा, अगर आपको याद है 4x4 किया हुआ है तो याद होगा आपको, एग्जैक्टली वही लगेगा, मगर सिर्फ एक जगह पे एक स्टेप में थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि ये 5x5 है, वो 4x4 था, ठीक है। इसी तरीके से हम दो लेयर्स को इसके अंदर घुमाएंगे। अब ये एल्गोरिदम ऊपर आ रहा है और उसको मैंने 4 स्टेप्स में रखा हुआ भी। फर्स्ट स्टेप हम चलते हैं इसके अंदर, यानी वही किया मैंने जो उसमें 4x4 में किया था, ये दो लेयर्स को मैं ऊपर लेके गया। अभी मैं कोई क्लॉक एंटी क्लॉक आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऊपर लेके गया और टॉप लेयर को 2 दफ़ा घुमा दिया। घुमाने के बाद पूरे क्यूब को इस डायरेक्शन में लेके चला गया, ठीक है। ये ले जाने के बाद अब मैं फिर 2 दफ़ा और यही स्टेप फिर चलूँगा, यानी इसको ऊपर लेके गया, इसको 2 दफ़ा कर दिया, इसको फिर ऊपर लेके गया और इसको फिर 2 दफ़ा ऐसे कर दिया, ठीक है। टॉप लेयर को घुमा दिया 2 दफ़ा। ये करने के बाद अब मैं ये दूसरी लाइन में जो लिखा हुआ है इस पे आ रहा हूँ। इसके अंदर बस सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फ़र्क आ रहा है पहले स्टेप में। पहले स्टेप में वहाँ क्या था, हम 2 को ही घुमा रहे थे, यहाँ पे अब 3 लेयर्स को हम लेके चलेंगे, यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये यानी ये तीनों पहली साइड की जो लेयर्स हैं राइट साइड की, इनको लेके और अब मैं नीचे लेके आऊँगा। नीचे लेके आया और इसको 2 दफ़ा घुमा दिया ऊपर वाली को, ठीक है। अब फिर वही चलेंगे हम, सब कुछ वही करेंगे जो 4x4 में किया था, यानी ये 2 लेयर्स इनको नीचे किया और इसको ऊपर वाली को 2 दफ़ा घुमा दिया। फिर ये 2 लेयर्स को फिर मैंने नीचे किया, फिर इनको 2 दफ़ा घुमा दिया। अब थर्ड लाइन में आ जाइए आप। थर्ड लाइन में क्या है, इसको ऊपर किया, इसको 2 दफ़ा घुमा दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद आप फोर्थ लाइन में आ जाइए, उसके अंदर 2 स्टेप्स हैं और दोनों नीचे हैं, 1 एंड 2। चाहे इसको घुमाएं चाहे नहीं घुमाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये किया, आप देखें कि वो मेरे अब सारे सॉल्व हो गए। जो एक एक्सेप्शन आ गया था कि उसके अंदर ऊपर नीचे था, इसमें अब वो सही हो गया, ठीक। तो इस तरीके से तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर, अब आपने देख लिया 5x5 में मैंने किस तरीके से सॉल्व किया इसको।